नमस्कार, मैं पूजा एक नए सफ़र के साथ। एक सफ़र नव जागरण। आप एक शब्द देख रहे हैं, नव जागरण। नव जागरण क्यों? क्योंकि अगर आप अपने इतिहास को, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप पाएंगे कि समय समय पर कई परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। और कई सारे उस परिवर्तन को लेके लोग काफ़ी सुधार आंदोलन चला है, काफ़ी सुधारकों ने अपने प्रयास किए हैं, चाहे वो धार्मिक सुधार हो, चाहे वो सामाजिक सुधार हो। तो हर एक स्तर पर प्रयास किए गए हैं और वो परिवर्तन हुआ है। समय लगे हैं लेकिन परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन हुआ है तभी आज हम और आप जो है इस तरह से है, इस तरह से बोल पा रहे हैं और इस स्थिति में हैं। वरना शायद आज इस तरह से हम ना होते। तो इसलिए समय के साथ परिवर्तन ज़रूरी होता है। फिर से हमें नव जागृत होने की ज़रूरत होती है। और वो जैसे आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए कि घर की सफाई आप समय समय पर करते हैं, और क्या करते हैं कि घर में जो ढेर लग गया है, कचरा जमा हो गया है, जो बहुत सारे, मान लीजिए बहुत सारे अखबार ही है, अगर बहुत सारे अखबार है या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने जमा करके रखा है, तो उसे समय समय पर आप क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जो वेस्टेज हो जाता है तो उसे बाहर कर देते हैं, और फिर से जो पुरानी चीज़ें हैं उसे साफ करके, उसे पिरो कर, उसे सजा कर हम घर में फिर से रख देते हैं। इट मीन कि हमें समय समय पर हमारे समाज में परिवर्तन की ज़रूरत होती है। नहीं, अगर हम परिवर्तन करेंगे तो ठीक वही कूड़े वाली हालत हो जाएगी कि फिर बहुत सारा कूड़ा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और फिर हम उसी में उलझ कर रह जाएंगे। फिर एक नया घर, एक चमकता हुआ घर, एक चमकता हुआ समाज नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए नवजागरण। और इसमें सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी, हम बोलेंगे, हम और आप बातें करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होगा तभी तो हम नवजागरण हो, एक नवजागृत समाज बना पाएंगे, फिर से नवजागरण हो पाएगा। तो इसलिए, और आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या एक शिक्षक को शिक्षित होना ज़रूरी नहीं। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इसमें आप इस टॉपिक को ऐसा नहीं है कि एक कटाक्ष के तौर पर, एक सवाल, एक संशय मन में आया कि इस चीज़, क्योंकि इससे मैं अभी हम लोग बात करेंगे तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आपको शायद समझ में आएगा कि मैंने ये सवाल, ये एक आशंका भरी सवाल को क्यों रखा यहाँ पर, या ये बातें मैंने क्यों की। सबसे पहले तो आज बहुत ही बड़ा दिन है, आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर हम ये दिवस मनाते हैं। एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व थे राधाकृष्णन, और उनके बारे में बोलना, शायद कुछ शब्दों में उनके बारे में व्याख्या करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत बहुत ही मुश्किल। और एक बहुत ही बड़े ग्रेट फिलोसोफर, तो खैर काफ़ी एक जिसको कहते हैं ना कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे वो। तो उनकी ही जयंती पर, तो सबसे पहले आज के दिन जो हमारे माता पिता, जो मेरे माता पिता है, जो हर एक बच्चे का सबसे पहला गुरु होता है, तो उन्हें मेरा प्रणाम। और उसके बाद मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छा और आगे बढ़े हमेशा अपने जीवन में। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या शिक्षक को शिक्षित होने की ज़रूरत है, ऐसा क्यों। ठीक है, देखिए, शिक्षक जो शब्द है ना, वो अपने आप में एक असाधारण शब्द है, क्योंकि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, हो ही नहीं सकता कभी साधारण। क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा, मैं कोट यहाँ पर आपको बताती हूँ, चाणक्य का है, एक स्टेटमेंट है, आपने पढ़ा भी होगा शायद, कि चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक जो है वो प्रलय और निर्माण, समझ रहे, प्रलय जो डिजास्टर होता है, तो प्रलय और निर्माण जो है वो शिक्षक की गोद में रहता है। ठीक है, तो आप समझ रहे, ये अपने आप में ये स्टेटमेंट कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात वो कह रहा है। ये स्टेटमेंट चाणक्य के द्वारा ये बात कहा गया कि शिक्षक की गोद में क्या है, प्रलय और निर्माण। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है कि देखिए, शिक्षक, माफ करिएगा, शिक्षक जो है वो उनकी जो भूमिका होती है ना समाज में, वो सबसे बड़ी भूमिका और सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भूमिका होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप छोटे होंगे, जब आप स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, बहुत छोटे, केजी में या फिर क्लास 1 में, तो हम क्या करते थे कि जब स्कूल से पढ़कर आते थे, फिर हम अपने घर में अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े भाई या छोटे भाई जो भी है, हम उनको पढ़ाते थे। कैसे ये चीज़ें बताते थे
किसको कॉपी करके? अपने टीचर्स को। हम उनको देखते थे, उनको नोटिस करते थे, अच्छा वो ऐसे पढ़ा रहे हैं, जो उनका वे ऑफ टीचिंग है या उनके बोलने का जो स्टाइल है हम उसको कॉपी करते थे, वही सेम कॉपी करके हम क्लास घर में आके वही चीज़ें करते थे। तो टीचर जो होता है उसका असर जो होता है, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो स्टूडेंट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो घर के बाद जो फिर सब एक कह सकते हैं कि जो दूसरा घर होता है वो वही स्कूल होता है या वही कॉलेज होता है जहाँ पर बच्चे अपना अधिकांश समय देते हैं। और जब एक टीचर निर्माण करता है, हो सकता है, तो ठीक चाणक्य की जो वो जो स्टेटमेंट है कि प्रलय करता भी हो सकता है, अगर वो चाहे तो वो प्रलय भी, वो डिजास्टर भी बना सकता है और कर सकता है, करा सकता है, या फिर वो एक निर्माण भी कर सकता है। क्योंकि आप देखिए, आप किसी भी जॉब को, किसी भी कार्य को उठा ले, एक किसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अनाज को उपजाता है, उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक डॉक्टर होता है तो वो रोगियों की रोग को ठीक करता है, इलाज करता है। इंजीनियर कंस्ट्रक्शंस करते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट है, वो अपने ज़िला को संभालते, ज़िला के लोगों को संभालते। तो अलग अलग स्तर पर लोग अलग अलग काम करते हैं। लेकिन एक शिक्षक जो होता है वो किसी एक एक दायरे में वो बंधा हुआ नहीं रहता कि वो बस इतना भर करता, वो सृजन करता, वो नया निर्माण करता है। आप डॉक्टर अगर कोई बन रहा है तो कौन बना रहा है? शिक्षक। एक इंजीनियर को कौन बना रहा है? शिक्षक। एक पब्लिक सर्वेंट कौन बना रहा है? शिक्षक। तो हर एक फील्ड में शिक्षक का योगदान है। तो इसलिए मैंने कहा कि शिक्षक जो है वो कभी साधारण नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर सवाल जो मैंने बोला कि शिक्षित होने की ज़रूरत, तो यहाँ पर मेरा शिक्षित से तात्पर्य, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई लिखाई या फिर किताबी ज्ञान की बात कर रही हूँ, नहीं। मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से इस बात को शेयर कर रही हूँ कि मैंने अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो आप ज़्यादातर लोग अब हम लोग सोशल ही ज़्यादा, मतलब जो सामाजिक तौर पर एक दूसरे से मिलते थे उससे ज़्यादा अब हम सोशल मीडिया पर ही मिल रहे हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे के विचार को जान रहे हैं। तो मैंने देखा इवन सोशल मीडिया पर भी, और जब मैंने मतलब बहुत टीचर से मैं मिली भी हूँ जो मेरे साथ काम भी करते थे, या बहुत ऐसे सारे लोग। तो मैंने बहुत लोगों को, बहुत शिक्षक को ये देखा है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक शिक्षक जो होता है ना, वो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि एक शिक्षक हमेशा न्यूट्रल रहकर बात करे। वो हमेशा क्योंकि शिक्षक जब कोई भी चीज़ पढ़ाता है, किसी भी चीज़ को वो पढ़ा रहा होता है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल बात कर रहा हो, चाहे वो राजनीतिक कोई धार्मिक बात बता रहा हो, या बुक के किसी सिलेबस की बात कर रहा हो, किसी की भी बात कर रहा हो ना, तो वो एकदम न्यूट्रल होकर बात करेगा। क्योंकि जब एक टीचर, जब एक शिक्षक पक्षपातपूर्ण बात करेगा तो उसी का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर पड़ेंगे, और स्टूडेंट्स भी फिर वही भाषा, वही शैली को अपनाएंगे। तो मैंने ये चीज़ें देखी है, तो मुझे लगता है कि शिक्षक को इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आपको ही देखकर बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं, आपके नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूँगी कि किसी एक को देखा, मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखा है। और सबसे दुखद ये लगता है ना कि शिक्षक का काम है सिखाना, शिक्षा देना। शिक्षा सिर्फ और सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, शिक्षा जिंदगी की शिक्षा कि बस आपने एक जॉब ले लिया और आपकी शिक्षा खत्म हो गई, नहीं। शिक्षा हमें पूरी जिंदगी लेनी होती है, पूरी जिंदगी हमें सीखनी होती है, तभी हम जाकर एक सफल व्यक्ति कहिए, एक सफल इंसान शायद बन पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब एक शिक्षक ही ऐसी बातें करेंगे कि जो अनैतिक हो, जो गलत हो, तो बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे ही। ठीक है, तो मैंने अभी जो बताया इन चीज़ों के बारे में, तो जैसे मैंने अभी चुनाव का दौर चल रहा था, तो मैंने कई सारे शिक्षकों को ये देखा कि वो अपनी जो, देखिए चुनाव की अगर बात है तो हर कोई हर एक पार्टी से रहता है कि चलो हाँ मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ठीक है आप कर रहे हैं। लेकिन वो इस कदर एक तरफा होकर लिखते हैं ना, और उस पर जब स्टूडेंट्स का या उनके जो भी उनसे जो पढ़ रहे होते हैं विद्यार्थी, उन सब का जो रिएक्शन आता है ना, वो बहुत दुखदाई होता है कि आप टीचर हैं, आप उन्हें दोनों पक्ष को बताइए। अगर आप सरकार की बातें कर रहे हैं तो उनके भी दोनों पक्ष को बताइए। अगर आप किसी धर्म की बातें कर रहे हैं तो उनको भी दोनों, इवन टीचर्स को मैंने देखा है कि वो मतलब दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं,
अब तरीका उनका ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो गाली बोले, मतलब जिस तरह से उनके बोलने का टोन होता है वो दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी तो वही करेंगे। एक शिक्षक के मुंह से मैंने, एक शिक्षक नहीं ऐसे कई शिक्षकों के मुंह से मैंने सुना है कि वो मतलब दहेज को लेके, मैंने क्या बोला, जो कुरीतियां है, जो कुप्रथाएं है, उसको लेके वो बहुत सपोर्ट में है, उन चीज़ों को लेके बहुत सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल कि दहेज, मैंने कई शिक्षकों के मुंह से सुना है दहेज से रिलेटेड, अरे हम क्यों नहीं लेंगे, एकदम शान से। इसलिए मैंने बोला कि मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया है, तो अब उसमें से अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे हम क्यों नहीं लेंगे दहेज, और वो उस बात को बोलने में जो उनका जो प्राउड दिखता ना, उनको ऐसा मैंने फील किया, सामने से देखा मैंने उनको कि वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम बहुत गौरवशाली बातें कर रहे हैं, और अब हम तो टीचर के पद पर है, चाहे वो आप प्राइवेट में हो, आप सरकारी हो या कहीं पर भी हो, तो अब हम एक पोस्ट पर है, तो वी हैव दैट अथॉरिटी कि हम दहेज मांग सके, हम दहेज ले सके। बहुत ही विडंबनीय और बहुत ही दुखद बात है ये। तो ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर एक दहेज ले लिया, एक राजनीति की बातें कर ली, तो ऐसे कई बातें हैं, ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि टीचर का जिस तरह से बोलना किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर एक शिक्षक खुलेआम दहेज के सपोर्ट में बोल रहा है, या वो बोल रहा है कि हाँ हम दहेज लेंगे, तो बहुत ही दुखद बात है। और मुझे ये बोलने में ज़रा भी संकोच रही है कि शायद आप जैसे व्यक्ति को शिक्षक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप उस पद की गरिमा का मान नहीं रख रहे हैं जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो। और जो लोग ऐसा बोलते हैं, अब फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए भी कुछ लोग आ जाएंगे कि अरे नहीं, तो फिर ऐसा क्यों, लड़की वाले ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, दैट डजंट मैटर। आप ऐसी बातें बोलकर अपने ही पद को गिरा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, प्रलय की तरफ ले जा रहे हैं इस समाज को। तो आपसे मेरा निवेदन ये है उन सभी शिक्षकों से कि और इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगी, इसके अलावा कई मतलब इतने बेहद शानदार शिक्षकों को मैंने देखा है जिनकी कथनी और करनी में एक ही बात होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो बोलते कुछ और करते कुछ, मतलब एक बहुत ही शानदार व्यक्ति को मैंने देखा है एक शिक्षक के रूप में। तो वैसे लोगों को देखकर मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है, और बहुत ही एक मन में सुकून होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है कि चलो वी हैव अ टीचर, वो भी इस तरह के टीचर कि जो समाज को एक बहुत ही खूबसूरत समाज बनाने में लगे हुए हैं। तो बहुत गौरवान्वित भी महसूस होता है। लेकिन कुछ शिक्षक, पता नहीं, मैं उन्हें शिक्षक शायद बोल ही नहीं पाऊंगी, जो इस तरह की बातें बहुत गौरवशाली होकर कहते हैं, तो बड़ा दुख लगता है कि आप इन चीज़ों को इस तरह से रख रहे हैं। क्योंकि आप एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्योंकि देखिए ये एक फैक्ट है कि जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो हमारी अंतरात्मा एक बार नॉक ज़रूर करती है। तो अलग बात है आप उनकी आवाज़ ना सुने तो वो कोई मैटर ही नहीं करता, लेकिन जब आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे ना, तो फिर बहुत आपको भी पीड़ा होगी कि आपने ये बातें कही। और मुझे आपत्ति है ऐसे शिक्षकों से कि भाई आप लोग ऐसे समाज को बना रहे हैं जो आप खुले आम कुरीतियों का, कुप्रथाओं का, और जो रूढ़िवादी, जो अर्थहीन चीज़ें हैं उसको आप समर्थन कर रहे हैं, उसको लेकर आप आगे जा रहे हैं, तो बहुत ही विडंबनीय बात है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि शिक्षक का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारे समाज में। एक खूबसूरत समाज बनाइए ना, क्योंकि आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो आपसे इन्फ्लुएंस होने वाले कई बच्चे हैं। और मैंने इवन यहाँ तक देखा है कई महिलाएं टीचर जो है या फिर पुरुष है, सबको देखा है मैंने, और मुझे बहुत पीड़ा होती है देखकर, बहुत गुस्सा भी आता है। एक तो मैंने दहेज पर बोला कि ऐसे खुलेआम शिक्षक बोल रहे अरे हम दहेज लेंगे और ऐसे लेंगे और ये लेंगे वो लेंगे। बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक बात है आपके लिए, और मुझे बोलने में ज़रा भी हिचक नहीं हो रही है। और दूसरी बात, मैंने देखा है अंधविश्वासों पर वो इस तरह से जोर देते हैं, इवन मेरे मुंह पर बोला गया है, मैंने ऐसे कुछ टीचर से बात की, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने पूछा कि अरे आप इन सब चीज़ों को मानते हैं,
आपको तो आपकी तो सोच होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को सही चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें बताएं, आप अंधविश्वास से मतलब दूर करें बच्चों को। तो उनका यही स्टेटमेंट आया है कि हाँ, हम ये चीज़ बताते हैं स्टूडेंट्स को, और बहुत ही प्राउडली उन्होंने बोला कि हाँ हम बताते हैं और हाँ हम बताएंगे। उनके चेहरे पर अफसोस ज़रा सा भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। तो और अभी बीपीएससी के थ्रू काफ़ी टीचर्स की बहाली हो रही है। काफ़ी लोग क्योंकि मैंने देखा काफ़ी मेरिटोरियस लोग भी इसमें आए हैं, और कुछ लोग कुछ ऐसे भी आए जैसे मैंने वो एग्जांपल्स दिए। तो बस यही आप सबसे निवेदन है मेरा कि प्लीज़ एक शिक्षक, एक रियल शिक्षक बने, एक ऐसे शिक्षक बने ना कि आपको खुद पर गर्व महसूस हो, आपको कभी भी खुद पे ग्लानि ना हो। क्योंकि आप जिस तरह से गलत चीज़ों का समर्थन करते हैं ना, कभी आपके सामने किसी ने आपको बोल दिया तो आपके बोलने के लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे कि आप उनको क्या जवाब दें। तो इसलिए खुद में ऐसा काम करें, एक ऐसे शिक्षक बने कि आप पर आपके बच्चे आपको देखकर कहे कि मैं आपकी तरह बनना या फिर आपकी तरह बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। तो ये एक रियल गुरु, और गुरु कभी गलत दिशा नहीं दिखा सकता। और अगर आप गलत दिशा दिखा रहे हैं तो आप एक सच्चे गुरु कभी नहीं हो सकते हैं। आपकी आत्मा आपको एज अ गुरु, एज अ शिक्षक कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो मेरा बस यही आज का टॉपिक था, बातें थी। अगर आप लोग को लगे कुछ ऐसे चीज़ें कि नहीं ये चीज़ ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, अपनी बातों को रखें, और फिर हम ऐसे ही अपने विचारों का आदान प्रदान समय समय पर करते रहेंगे। तो चलिए, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो शिक्षक है उन्हें भी, और जो शिक्षक बनने वाले हैं जिन्हें शिक्षक ही बनना है उन्हें भी। चलिए।